सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग पुनः माता मरियम के अन्य बच्चों के विषय में फिर से एक और क्लास लेना चाहता हूं, क्योंकि उसी के ऊपर बार बार सवालें उड़ते जा रहे हैं। क्रिसमस में ईसा मसीह का जन्म के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया और माता मरियम का पवित्रता जीवन के अंत तक कन्या रहने का विषय में, और बाइबल के आधार पर हम ये भी प्रूव कर सकते हैं माता मरियम जीवन के अंत तक कन्या रही। ईसा मसीह को गर्भधारण करने के पूर्व में वो कन्या थी, प्रसव के समय पर भी वो कन्या थी, और प्रसव के बाद भी जीवन के अंत तक वह कन्या रही, ईश्वर के योग्य जीवन जीने वाली। लेकिन माता मरियम के ऊपर कीचड़ फेंकने के लिए यही नहीं, ईसा मसीह का अपमान करने के लिए शैतान के एक चाल है। बाइबल के कुछ वचनों को उठाकर, जैसे ईसा मसीह के परीक्षा के समय पर भी शैतान ने भी वही कार्य किया। बाइबल में ये लिखा है, तुम यहां से ऊपर से नीचे कूद करके दिखा दो, क्योंकि तुम्हारे विषय में लिखा हुआ है तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे, इसलिए वो अपने हाथों में उठा लेगा, इसलिए यहां से कूद जाओ। इसी प्रकार शैतान प्रभु के विरुद्ध में, वचन के विरुद्ध में और माता मरियम के ऊपर कीचड़ फेंकने के लिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 55 उठाते हैं, 55 और 56। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 55 एंड 56। वहां पर लिखा है, क्या यह बड़े का बेटा नहीं? ईसा मसीह के विषय में लोग यही कहते हैं, और ईसा मसीह के नासरत के लोग, अपने ही लोग, क्योंकि ईसा मसीह के चमत्कारों को, उनकी शिक्षाओं को सुनकर के वो अचंभे में पड़ते हैं और वे आपस में कहते हैं, क्या ये बड़े का बेटा नहीं? क्या मरियम इसकी मां नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? यहां पर 4 भाइयों का नाम और कुछ बहनों के विषय में लिखा हुआ है। बड़े का बेटा ईसा मसीह का भाइयों और बहनों के विषय में पवित्र बाइबल में लिखा हुआ। इसी वचन को उठाकर माता मरियम का अन्य संतान हुआ, अर्थात ईसा मसीह के अलावा और भी संतानें जन्म लिया, उसी के विषय में ये लिखा है बोल करके केवल शैतान का कार्य है। इस विषय में मैं कई बार क्लास ले चुका हूं। मेरे विचार में हमारे कैथोलिक भाइयों को इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। इसलिए जिनको डाउट है, जो शैतान के वश में पढ़ करके पाषंडताएं सीख करके रखा है, उनके लिए मैं आज के क्लास लेना चाहता हूं और ध्यान से सुन करके सीखें, पाषंडता छोड़ें, ये हमारा लक्ष्य है।
मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 में यहां पर ये जो भाई लिखा हुआ है, ये ग्रीक भाषा में इस किताब को लिखा। ग्रीक भाषा में इस भाई ब्रदर इसके लिए अदल्फोस शब्द को इस्तेमाल किया है। अदल्फोस शब्द, इसी ग्रीक में लिखा हुआ अदल्फोस को हिब्रू बाइबल में, हिब्रू में जब ट्रांसलेट करते हैं उस समय पर उसके लिए अख जो शब्द इस्तेमाल करता है। इनका अर्थ यह है जो अपना सहा भाई के लिए भी अदल्फोस शब्द का उपयोग करता है। लेकिन अदल्फोस शब्द का इससे पूर्व में भी मैंने कई क्लासों में बताया है, चाहे हिब्रू भाषा हो चाहे यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा हो, एक जो शब्द का अनेकों मीनिंग निकलते हैं। इसको समझने की जरूरत है, संदर्भ के अनुसार क्या लिखा हुआ है उसके अनुसार उसका मीनिंग को समझने की जरूरत है। तो यहां पर दिया हुआ ये अदल्फोस शब्द का कई अर्थ है। एक अपना सहा भाई लोग, सिबलिंग्स, लेकिन उसके साथ साथ जहां कहीं भी कजिन्स के लिए, उनके लिए जो लिखना है वहां पर भी अदल्फोस शब्द है। कजिन्स के लिए भी अदल्फोस शब्द है। अपने घर के परिवार के किसी ऐसे भाइयों के लिए लिखना है वहां पर भी यही शब्द इस्तेमाल करते हैं। दूर के कोई रिश्तेदार, अपने कुटुंब के कोई ऐसे व्यक्ति के लिए लिखना है वहां पर भी ये अदल्फोस शब्द को ही इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए दूसरा शब्द ग्रीक भाषा में होता नहीं है। इसलिए यदि हिंदी में या इंग्लिश में इस शब्द को ट्रांसलेट करेंगे तब ब्रदर ही लिखा जाता है और उस अर्थ को समझने की जरूरत है। अब ये बाइबल के अनुसार भी हम देख सकते हैं, यहां पर 4 भाइयों का नाम लिखा। इसी को ले लीजिए। सबसे पहले कैसे समझना है, यहां पर 4 भाइयों का नाम लिखा। याकूब है, यूसुफ है, सिमोन है और यूदस है। इन 4 भाइयों के नाम में एक नाम है यूसुफ। अभी यहूदियों में ऐसा एक प्रथा नहीं है बाप का ही नाम बेटे को डालें। बाप का नाम भी यूसुफ है, उसका जो बेटा जन्म लिया उसका भी नाम यूसुफ रखा हो। ये यहूदियों का एक प्रथा नहीं है। यहीं पर हम लोग इसका मतलब खंडन कर सकता है कि ये माता मरियम और यूसुफ में जन्म लेने वाला बच्चे का नाम नहीं है करके, क्योंकि उन 4 भाइयों में एक का नाम यूसुफ ही है। तो यूसुफ का बेटा यूसुफ ऐसा एक हमें नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात, यहां पर ये 4 भाई लिखा है, उनमें से संत पौलुस एक के विषय में लिखते हैं। कहां लिखते हैं? गलातियों का पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 19 में हम लोग पढ़ सकते हैं। संत पौलुस लिखते हैं, उनके सुसमाचार प्रचार की उस यात्रा के बीच में कुछ वर्षों के बाद वो यरूशलेम आते हैं पेतरुस से मिलने के लिए, क्योंकि पेतरुस वहां पर संत पापा बिशप है। उनसे मिलने के लिए जो संत पौलुस पहुंचते हैं और पौलुस वहां पर लिखते हैं, जब यरूशलेम में पहुंचा, वहां 10 दिन वहां रहा, मुझे केवल ईसा मसीह का भाई याकूब मिला। याकूब के अलावा किसी से मेरा भेंट नहीं हुआ। अभी याकूब के विषय में हम लोगों को प्रेरित चरित्र में मिलेगा। यदि प्रेरित चरित्र अध्याय 15 को पढ़ेंगे, वहां पर
जो पहला जो सिनड हुआ, महासभा बुलाया गया, वहां पर एक याकूबी उठ खड़े होकर के भाषण देते हैं। क्या कारण है? इसका मतलब उस याकूब ईसा मसीह का भाई प्रेरितों में एक कुछ स्थान मान सम्मान वाला व्यक्ति है। हमारे इतिहास के अंदर लिखा हुआ मिलेगा, याकूब उस समय पर यरूशलेम का बिशप था और पूरे कलीसिया का जो मुखिया ईसा मसीह ने जिसे नियुक्त किया वो पेतरुस। ये दोनों वहां पर बातें करता हुआ हम पाते हैं। दूसरी बात, हेरोद ने जिनका सिर कलम किया, वो भी हमें मालूम है यरूशलेम में था। तो इस प्रकार याकूब के विषय में हमें पता चलता है कि याकूब जब संत पौलुस यरूशलेम आया वहां पर था। हम यदि 12 प्रेरितों का नाम देखें, वहां पर 2 याकूब मिलेगा, क्योंकि संत पौलुस भी कहते हैं प्रभु ईसा मसीह के भाई याकूब एक प्रेरित है। 12 प्रेरितों में एक प्रेरित है। 12 प्रेरितों में 2 याकूब हमें मिलता है। एक याकूब है सबदी का पुत्र, सबदी का पुत्र याकूब और योहन, और एक दूसरा है वो अल्फई का पुत्र याकूब लिखा हुआ हमें मिलेगा। इसका मतलब 2 याकूब है। दोनों याकूब जोसेफ का बेटा भी नहीं है। और भी प्रूफ है। यदि हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 वाक्य 56 में, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 56 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है एक मेरी का नाम, वो मदर मेरी नहीं, मदर मेरी ईसा मसीह के मां को अलग नाम से बुलाया, ईसा का मां। इसके बाद लिखा है एक दूसरी मेरी के विषय में जो याकूब और जोसेफ का मां है। देखो 2 मेरियां वहां पर मिल रहा है, और एक है ईसा मसीह की मां मेरी, दूसरा है याकूब और जोसेफ का मां। और कहीं हमें ये जोसेफ नाम को जोसे भी लिखा हुआ मिलता है, दोनों एक ही है। और साथ ही साथ योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 25 को पढ़ेंगे, वहां पर भी हम लोगों को इसी प्रकार क्लोपस की पत्नी मरियम के विषय में लिखा हुआ है। क्लोपस की पत्नी मरियम, इसका मतलब उसका नाम मेरी सलोमी होना चाहिए, मरियम सलोमी। यहां पर भी माता मरियम एक अलग मेरी है, और क्लोपस की पत्नी का नाम भी मरियम के रूप में। इस प्रकार अनेकों जगहों पर दूसरे एक मरियम का भी नाम लिखा हुआ है, और ये ध्यान लिखने वाला ये याकूब हो या जोसेफ हो, ये सब दूसरे किसी मरियम का बेटा है, ये लिखा हुआ मिलेगा। इससे हमें क्या अनुमान लगाना चाहिए? माता मरियम के बच्चों के विषय में नहीं लिखा है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 55 और 56 में, बल्कि माता मरियम के कोई रिलेटिव का बच्चे, ईसा मसीह के कजिन्स, रिश्तेदार का, जो उनके साथ विशेषकर उनका प्रेरित बनकर के उनके साथ ईसा मसीह ने जिनको शिष्य लोग बनाया उनको भी बनाया है। उनमें से ये 4 नाम दिया, उनमें से 3 लोगों को
ईसा मसीह ने प्रेरित भी बनाया है। याकूब, सिमोन और यूदस, ये तीनों प्रेरितों में है। केवल यूसुफ प्रेरितों में नहीं था। और एक यूसुफ का नाम इसके बाद हम लोगों को प्रेरित अध्याय 1 के अंदर आते हैं, लेकिन वो यूसुफ ये यूसुफ होना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि वहां पर सन ऑफ सबास, बारसबास नाम है उनका। उस यूसुफ का दूसरा नाम बारसबास डाला हुआ है। यदि ये दोनों एक ही है, इसका मतलब वहां पर सबास का बेटा, बारसबास माने सबास का बेटा, एक जोसेफ का नाम वहां पर हम लोग पाते हैं। प्रेरित अध्याय 1 वाक्य 23 से 26 तक अगर पढ़ेंगे तो इस प्रकार हम लोग बाइबल के अंदर से ही ये प्रूफ कर सकता है कि यहां पर लिखा हुआ 4 भाई और जो बहनें ईसा मसीह के सहाबाई ने माता मरियम का संतान नहीं है। अभी और क्या प्रूफ हो सकता है? ये जो शैतानी लोग क्या सिखाते हैं, इनका तो विवाह हुआ है, इसका मतलब जोसेफ के साथ शारीरिक संबंध है, ये सब बोल करके माता मरियम कन्या नहीं है इसका सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। और उनके लिए कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 7 के अंदर जवाब है। कुरिन्थियों का 1 Corinthians chapter 7 उसका वाक्य 36 से 38 तक अगर पढ़ेंगे, वहां पर उसके लिए भी जवाब है। यहां पर संत पौलुस उस समय पर यहूदियों के बीच में एक प्रथा जो चलता है, उस प्रथा के विषय में लिखा हुआ है। यदि कोई समझता है कि अपनी प्रबल प्रवृत्तियों के कारण अपनी मंगेतर युवती के साथ अशोभनीय व्यवहार करने का डर है और उसे इस संबंध में कुछ करना आवश्यक मालूम पड़ता है, तो वह जो चाहता है कर सकता है, वे विवाह करे, इसमें कोई पाप नहीं। अपने मंगेतर से तुम विवाह कर सकते हैं, किंतु जिसका मन सुदृढ़ है, यहां है पॉइंट्स, जिनका मन सुदृढ़ है, जो किसी भी तरह बाध्य नहीं है और अपनी इच्छा के अनुसार चलने का अधिकारी है, यदि उसने अपने मन में यह संकल्प किया है कि वह अपनी मंगेतर युवती का कुंवारापन सुरक्षित रखेगा, तो अच्छा करता है। इस प्रकार जो अपना मंगेतर युवती से विवाह करता है वह अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं करना चाहता, नहीं करता है, और भी अच्छा करता है। तो माता मरियम और संत यूसुफ, क्या ये और भी अच्छा, सबसे अच्छा नहीं कर सकता? इसलिए आदिम काल का जिन्होंने बाइबल का पुराना विधान का और नया विधान का जो लातीनी ट्रांसलेशन कर करके हमें दिया, संत जेरोम, इसका मतलब इतना अधिक बड़ा बाइबल पंडित स्वयं साक्ष्य देता है कि माता मरियम जीवन के अंत तक कुंवारी रही, उनका कोई और संतान नहीं है, और ये जो संतान के विषय में लिखा है वो उनका रिलेटिव्स का है। संत जेरोम साक्ष्य देता है। एक प्रोटो इवांजेलियम ऑफ जेम्स है, याकूब का जो सुसमाचार, उसके अंदर भी माता मरियम का वर्जिनिटी के विषय में लिखा हुआ है। और कैथोलिक कलीसिया इसी वजह से साफ साफ सिखाते हैं इन बाइबल वचनों के आधार पर। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 499 से लेकर के 501 तक
माता मरियम का जीवन के अंत तक पवित्र रहने के विषय में साक्ष्य देता है, सिखाते हैं। इसलिए हम लोगों को बाइबल के आधार पर और कलीसिया का जो आदिम काल से जो चल रहा है, जो ट्रेडिशन चल रहा है, उसके अनुसार यही सिखाते हैं कि माता मरियम और प्रसव नहीं किया, उनका और बच्चा नहीं हुआ है, और इस प्रकार बोल करके उनका अपमान करना घोर पाप है, घोर अपराध है। हम लोगों को मालूम है नबी यसेकिएल को स्वर्गदूत मंदिर लेकर के गया। वहां पर उन्होंने देखा पूर्वी फाटक बंद रखा है। तब स्वर्गदूत ने क्या यसेकिएल से कहा? यसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 44, यसेकिएल चैप्टर 44 वाक्य 2 में लिखा है, यह फाटक बंद रखा जाएगा, इसे खोला नहीं जाएगा और इससे होकर कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। यरूशलेम के पूर्वी फाटक क्यों बंद रखा है? जब मैं होली लैंड विजिट किया, उसके जो तस्वीर वगैरह लेकर के आए थे, उस समय पर जो क्लास लिया था, इसी के ऊपर मैंने एक क्लास लिया था, वो फाटक को भी दिखाया। आज भी यरूशलेम के पूर्वी फाटक बंद रखा हुआ है, और उसका कारण क्या कहते हैं? ये बंद रहेगा, उससे कोई प्रवेश नहीं करेगा। क्या कारण है? क्योंकि इससे होकर इस्राएल के प्रभु ईश्वर ने प्रवेश किया है। जिस फाटक से इस्राएल के प्रभु ईश्वर ने प्रवेश किया, उस फाटक से कोई और प्रवेश नहीं करेगा, ये बाइबल साक्ष्य देता है। इसलिए हमेशा के लिए बंद रखा जाएगा। ये माता मरियम के कन्यत्व को दिखाने वाला एक घटना है। मैंने अनेकों क्लासों में ये बताया, पुराना विधान में जो झलक, जो घटनाएं या कोई व्यक्तित्व, ये सब ईसा मसीह की ओर हमें लेकर के जा रहा है। इसलिए ही हमारे पवित्र बाइबल में एक पुराना विधान है। ये पुराना विधान के बगैर हम ईसा मसीह ईश्वर करके प्रूव नहीं कर सकता। ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु को हो, ईसा मसीह के वो बलि को, ईसा मसीह के पूरे जीवन को प्रूव करने के लिए पुराना विधान ही साक्ष्य है। केवल ईसा मसीह के विषय में नहीं, अन्य अनेकों बातें हमें इस पुराने विधान से उठा करके नया विधान में प्रूफ करना है। यदि माता मरियम के विषय में प्रूफ करना है, उसके लिए भी अनेकों हम लोगों ने अभी तक बहुत कुछ सीखा है। मरियम का कन्यत्व के लिए यह भी एक उदाहरण है। दूसरे एक उदाहरण मैंने उसी के ऊपर एक क्लास भी लिया था। जब मूसा नबी ईश्वर का दर्शन जब देख रहा था, उस समय पर झाड़ियां जल रहा है, आग दिखाई दे रहा है, लेकिन वो झाड़ी भस्म नहीं हो रहा है। और मूसा उसको देखने के लिए पास करीब तक पहुंच रहा है। करीब से देख करके साक्ष्य देता है कि वो झाड़ी जल रहा था, लेकिन झाड़ी कभी भस्म नहीं हुआ। उसी के अंदर से ईश्वर ने उससे बातें किया। ये भी माता मरियम के उस कन्यत्व को दर्शाता है। ये मैं नहीं कहता है, ये हमारे पूर्व पिता लोग, चर्च फादर्स, ये साक्ष्य देता है, ये सिखाया है। जो हमारे जो मलंगरा राइट जो मिस्सा जो होता है, मलंगरा राइट में जो मिस्सा चलता है, उसके लिए जो प्रवेश गीत, जो प्रारंभिक जो गीत है, उस गीत के अंदर ही रोज हम लोग ये गीत गाते हैं, ये शब्द को, इसको माता मरियम के उस कन्यत्व को भंग नहीं किया है। उसको मूसा नबी ने देखा
आग जलता हुआ, उससे बातें भी सुना, लेकिन वो आग उस झाड़ी को जिस प्रकार भस्म नहीं किया। ईसा मसीह माता मरियम के गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ से बाहर आया। ईसा मसीह ने माता मरियम के कन्यत्व को ब्लेसिंग किया है, उसको भंग नहीं किया। इसके बावजूद भी वो कन्या रहेगी। ये है कलीसिया का शिक्षा और बाइबल इसका प्रूफ है। और संतान को जन्म दिया, ये पाषंडता है। इसी को ही पाषंडता कहते हैं। हम लोगों ने देखा आज अनेकों उदाहरण के द्वारा और बाइबल के वचन के द्वारा मैंने प्रूफ कर करके बताया, माता मरियम का बच्चा नहीं है, बल्कि ईसा मसीह के अन्य कजिन्स के विषय में, रिलेटिव्स के विषय में ये बताया हुआ है। क्योंकि वहां ब्रदर जो शब्द के लिए इस्तेमाल किया है, अदल्फोस शब्द, तो उसको हमें सीखना है। और ये झूठी जो शिक्षाएं, जो टिप्पणियां, जो चर्चाएं चला रहा है, उनको सिखाने का प्रयत्न जरूर करो, क्योंकि उनका भी आत्मा को हमें बचाना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। माता मरियम के समान हम भी पवित्र रहने का निर्णय कीजिए। माता मरियम ने अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित किया और उसके अनुसार एक पवित्र जीवन जिए। माता मरियम से विनती करें, हमें भी इस प्रकार पवित्र जीवन जीने के लिए हमारी मदद कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।